नमस्कार, प्रणाम। मतलब बहुत-बहुत प्रणाम। बड़ों को बहुत आदर-सत्कार, बच्चों को बहुत खुशियाँ भगवान। आज का मेरा विषय है कि भगवान की नज़र। नज़र का मतलब होता है कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी नज़र। वो क्या है और कैसे मिलेगी? है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कि जिन भी सबसे पहली चीज़ हमें एक को मानना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें एक को मानना है। एक में बहुत कुछ है। घूमने आप कहीं भी जाइए, मानिए एक को, विश्वास एक पे रखिए, भरोसा एक पे रखिए। भरोसे के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज भगवान, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि भगवान की कृपा, भगवान की नजर होगी कैसे? एक को मानना है। तो मैंने पहले भी बोला है कि एक भजन है, जिसके हजारों धाम उसका एक भी नहीं। वो देखा भी है, कभी कहीं लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर 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 भटकते रहते हैं। ये भटकाव क्यों है? सोचिए, खुद सोचिए, भटकाव क्यों है? हमारे शायद दिमाग में ये भी रहता है कि दूसरे भगवान नाराज ना हो जाए। एक को मान लिया तो दूसरे नाराज ना हो जाए, दूसरे को मना लिया तो तीसरे नाराज ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा मानव समाज में है ये चीजें, वहां पे नहीं है ये चीजें। एक को मनाया है तो दूसरा भगवान आपसे नाराज हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बल्कि वो दूसरे भगवान तो खुश होते हैं कि एक खुद मानता है एटलीस्ट, उसका तो है। तो मैं एक छोटी सी चीज अपने ऊपर बताता हूँ कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, देवों के देव, महादेव, इनको मानता हूँ। देवों के देव, महादेव, भगवान शिव। अगर आप उनकी आराधना में हो, उनकी कृपा में हो, उनके तो कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवों के देव, महादेव, भगवान शिव। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का तना भगवान शिव है, बाकी शाखाएं जो हैं बाकी देवी देवता है। अगर आप शिव की आराधना करते हो तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे मैं एक नॉर्मल लाइफ में एक बताता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको अगर जानता है या आपके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का काम क्या होता है? तो नीचे विभाग बांटता है
विभाग इन द सेंस क्या आप कह सकते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियोज नीचे बांटता है। अगर आपकी पहचान किसी भी देश की उच्च नाग उच्च जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ब खुद होते थे। इसी तरह से देवों के देव महादेव और ध्यान पे आ जाते हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव की शरण में होने की वजह से उन्होंने भी विभाग बांट रखे हैं। शनिदेव भगवान शनिदेव, उनको न्याय कर्म के देवता। जब हम पूजा करते हैं, सबसे पहले पूजा किसकी होती है? भगवान श्री गणेश की। वो भगवान शिव के पुत्र हैं, विघ्नहर्ता। इंद्रदेव आकाश को संभालते हैं, बारिश उनका विभाग है। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, पवित्र एक नदी है। माँ गंगा को साफ रखना है। माँ लक्ष्मी धन की देवी। ये सब अलग अलग सब देवी देवताओं पे पोर्टफोलियो से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग किसकी शरण में? भगवान शिव, देवों के देव महादेव भगवान शिव की शरण में है। उनकी वजह से सब देवी देवताओं का ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित हो जाता है। वो देखते रहते हैं हमारे भगवान शिव की शरण में है। साथ में वो चीजें जो मैंने पहले भी बोली हैं, कर्म अच्छे रखने हैं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का बुरा सोचना भी नहीं। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी शरण में हैं। सभी देवी देवताओं का ध्यान हमारे ऊपर है कि भगवान शनिदेव आपके कर्म खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि ध्यान भगवान शिव की वजह से ध्यान गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित है। तो वो कष्ट काट देते हैं। सभी देवी देवता धीरे धीरे कुछ जो मेरे नॉन है वो तो समझते हैं कि मैं बोल कहाँ रहा हूँ, कुछ कारण है, कुछ चीजें मैं नहीं बोल पा रहा, कुछ जिनको मैं मानता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मानिए एक को, एक से मानने, एक को मानने, जिनको आप एक को मानते हो। अब जो बात मैं कर रहा हूँ, एक को मानिए, उसके बाद विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जो मैंने बात कही उस दूसरी चीज थी। अब एक चीज आता हूँ कि मैं एक को मानता हूँ। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पे भरोसा कीजिए, एक पे विश्वास कीजिए।
भरोसे का मतलब क्या होता है, विश्वास का मतलब क्या होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है, जिनको आपने माना है उनकी उसमें चलिए, उनकी इच्छा अनुसार जो वो चल रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट में भी लूंगा मैं कि हमारा विश्वास अटूट कहाँ नहीं होता, हम लोग कहाँ टूट जाते हैं, कहाँ नहीं मानते हम लोग, सवाल भी उठा देते हैं कि आज जो हमारे भगवान ने हमको दिया हुआ है, हमारी लाइफ चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके कहते हैं कि उसके बहाने में नहीं चलते। बहाना मतलब क्या होता है कि उसकी रजा में नहीं जीते हम लोग, अपनी मन मर्जियां करते हैं, सोचते हैं अपनी मर्जी से सोचते हैं कि जो आज दिया हुआ है उसका चलो धन्यवाद है ही, अगर हल्का सा भी नुकसान हुआ, हल्का सा भी नुकसान हुआ भाई, एक चीज, एक तरफ हम मानते हैं सब कुछ है, समर्पित हैं, एक तरफ बोल दिया है कि तू ही तू है, सब कुछ तू है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ जब ये बोल दिया कि सब कुछ तेरा है, तो उसकी उस रजा में जिए, रजा में जीना, जो आपने करना है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। और उस चीज, जिस दिन ये चीज आपके मन में आ गई, गारंटेड एक को मानने से और उनकी रजा में जीने से कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जिस भगवान को छोटी सी चीज, एक और चीज बोलता हूं मैं कि हम लोग अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं। भगवान की जिनको आप मानते हो उनके आप बच्चे बन जाओ। बच्चे सबके होते हैं, बच्चे आप लोगों के भी हैं। एक बच्चे बन जाओ आप, बाप की गोदी में चढ़ जाओ, बाप जहां लेके जाएगा, सोचिए, समझिए इस बात कि बाप जहां लेके जाएगा, बाप समझ के उनकी गोदी में बैठ जाओ, जहां जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो विश्वास रखिए, बाप वाला विश्वास भगवान पे। चीजों को समझिए, करिए, भरोसा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। छोड़ दोगे, बाप माना है तो बाप की तरह करिए। जिन भगवान को मानते हो उनको हाथ पकड़ा दीजिए, पकड़िए नहीं। फिर देखिए, जिनको भी माना है, बट एक को, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक में बहुत बड़ी ताकत है। एक को अगर उनको मान लिया, एक को मान लिया और उनको हाथ पकड़ा दिया, बच्चे बन गए, उनकी गोदी में चढ़ गए, कभी भी जीवन में बुरा नहीं हो सकता। खुद आप समझदार हो इन चीजों को। बात वही है कि मैं अगर
इन वीडियोस को कोई देखता कम, बहुत कम देखते हैं वीडियोस को। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। जिन तक भी पहुंचती है मेरी वीडियो, जो भी देखते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलो बाकी भी मिलता हूँ मैं। खुश रहना चाहिए। आप लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मिलता हूँ।